कि जो तुम बोल रहे हो मोदी को उठा दो, बीजेपी को उठा दो, इनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इससे पड़ेगा क्या तुम अपनी थिंकिंग चेंज कर रहे हो। तुम किसी और की, मोदी की जगह पे अगर तुम किसी और को लेके आओ तो कुछ टाइम बाद वो भी वही करेगा जो मोदी कर रहा है। ये सिर्फ पावर की बात है। अगर तुम्हारे पास होगी और तुम मतलब अपने फ़ायदे के बारे में सोचने लग जाओगे तो हाँ, तुम भी वो मोदी बन जाओगे। स्टूडेंट अभी इसलिए हमला नहीं कर रहे हैं अचानक से, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है। पहले कुछ, फिर थोड़ा और करके आज ये एक बम फूटा अचानक से। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि अचानक से ये फूट गया। ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, लोगों में धीरे धीरे समझ आ रही थी। लेकिन बात यही है कि कोई भी सामने नहीं आने वाला था। लेकिन जब ये धीरे धीरे एक चीज़ सामने आई तो दूसरी आई, फिर दूसरी आई तो तीसरी आई, और तीसरी आके सब कनेक्टेड एक दूसरे से। इंडिया में इसलिए लफड़ा अभी हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट को लगा सब ठीक है, हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये अचानक से फूटा बम, और ये नीट पेपर की वजह से ज़्यादा बम फूट गया। जब ये पेपर लीक हुआ तो बच्चों का, स्टूडेंट का दिमाग ख़राब हो गया कि हम इतनी मेहनत करके हम ये कर रहे हैं और तुम हमारी ऐसे ही, जो मेहनत हमारी है उसका क्या, कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला, मेरी मेहनत का क्या। तुम ये सब तो ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो ठीक है, लेकिन मेरी मेहनत का क्या हुआ। तुम इंडिया को तोड़ रहे हो, रिलीजन में बांट रहे हो, तुम इंडिया को गंदा कर रहे हो, जो भी हो, लेकिन मेरी जो मेहनत है उसका फल कहाँ है। हाँ, मेरा कर्म है वो किया, तुम अब उसका फल तो दो मुझे। अब बच्चे, स्टूडेंट लोग इतने, उनके घर वाले लोन उठा उठा के उन्हें पढ़ा रहे हैं। किस लिए पढ़ा रहे हैं? ताकि उनकी और उनके बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हो। इसलिए तो नहीं कि ये हम लोन में डूब जाए और हमारी जो ज़िंदगी है वो और बेकार हो जाए। वो इसलिए तो पढ़ा रहे हैं ताकि उनकी ज़िंदगी और उनके बच्चों की, खासकर उनके बच्चों की ज़िंदगी कम से कम एक मुकाम पे पहुँचे। और ये प्रोटेस्ट की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सिर्फ नीट का पेपर लीक हुआ। ये प्रोटेस्ट हर एक उस चीज़ के लिए हो रही है जो स्टूडेंट्स गुजरे हैं। उन्हें बस उनका हक चाहिए और तुम वही देने में तुम पीछे हट रहे हो। और दूसरी बात ये है कि अगर तुम मोदी को उठा भी देते हो और किसी और को लेके भी आ जाते हो तो भी इससे कुछ चेंज नहीं होगा। या बीजेपी को भी तुम हटा देते हो, इससे चेंज नहीं होने वाला। चेंज इससे होगा कि क्या वो मोदी जैसा नहीं बनेगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं है। रखना है कि वो डेवलप कर रहा है देश को या नहीं। ये हर एक चीज़ पे तुम्हें ध्यान देना होगा और तुम्हें पता है वो क्या चीज़ है, क्योंकि मोदी जैसे बहुत लोग हैं।